हेलो गाइस, कहिए कैसे हैं आप। गीता की लाइफ में स्वागत है। जैसा कि मैंने इस चीज़ पे मैं वीडियो बना रही हूँ कि लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज, तो इसलिए मैं को ये नहीं है कि मैं इसलिए वीडियो बना रही थी कि मैं अपना सुनाऊँ, नहीं। मैंने बस एक छोटा सा बना के वैसे डाला था कि शादी लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे तो मम्मी पापा की मर्ज़ी से करे कि मतलब अगर वो नहीं मानते हैं तो क्या करे, इसलिए बनाया था। तो फिर मैं सोची कि ऐसे समझाने से अच्छा है कि मैंने जितने भी लोगों को लव मैरिज करते हुए देखा है या कर रखे हैं उनको देखा है, और आसपास में गुड़गांव में तो गली गली में, और गुड़गांव में नहीं हर जगह गली गली लोग लव मैरिज कर रखे हैं, और सबकी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और जितने लोगों को भी मैं देख रही हूँ जो मेरे आसपास में भी हैं जो लव मैरिज कर रखे हैं, मेरी फ्रेंड हैं जो भी हैं जो लव मैरिज कर रखे हैं ना, मैं सबको जानती हूँ और सबके बारे में पता है मुझे। लेकिन मैं उनके बारे में क्यों बताऊँ, किसी और के बारे में बिना किसी की मर्ज़ी से हम किसी और के बारे में क्यों बताएं कि किसके साथ क्या हो रहा है, किसके लव मैरिज कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है। ये मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी और के बारे में बताऊँ, क्योंकि मैंने जब खुद लव मैरिज कर रखा है तो मैं किसी और के बारे में क्यों बताऊँ, मैं अपने बारे में क्यों ना बताऊँ। इसीलिए मैं खुद के बारे में बताना चालू की ताकि लोगों को मैं बता सकूं कि लव मैरिज करना चाहिए, अरेंज मैरिज करना चाहिए। सबकी लव मैरिज सक्सेस नहीं होती तो सबकी खराब भी नहीं होती, लेकिन हाँ करना क्या चाहिए, लव या अरेंज, इस चीज़ पे मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मैं अधिकतर लोगों को देख रही हूँ कि लव मैरिज कैसा है, मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ क्या छीछा लेदर हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक 100 में से 10 ऐसे हैं जिनके सक्सेस भी हैं, 90 ऐसे हैं जिनके सक्सेस नहीं है। तो करना क्या है, लव या अरेंज, मैं इस चीज़ पे बनाना चाहती थी वीडियो, ताकि लोगों को पता लग सके, लोगों को ये बात समझ में आ सके कि किसी और के बारे में बता के क्या फ़ायदा। जब मैं खुद कर रखी तो मैं खुद के बारे में क्यों ना बताऊँ, और जो मैं आसपास में देख रही हूँ और जो मैंने देखा है तो इसी चीज़ पे मैं खुद के बारे में बताने लगी। मैं खुद के बारे में बताऊँ तो अच्छे से समझा पाऊँगी। दूसरे के बारे में बता के मैं अच्छे से नहीं समझा पाऊँगी। दूसरे के लाइफ में वो करना कोई सही चीज़ नहीं है। दूसरे के लाइफ में बताना दुनिया को ये सही चीज़ नहीं है। मैं खुद के बारे में क्यों ना बताऊँ, मैं खुद मैं कैसी हूँ वो क्यों ना बताऊँ। दूसरे किसी के बता के मैं क्या कर लूँगी, कौन कैसा है। इसलिए मैं खुद के बारे में ही बताना चाहती हूँ। इसलिए मैंने पार्ट 3 बना दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप लोग नहीं देखे हो पार्ट 1, और पार्ट 1 से पहले भी मैंने एक डाल रखा है, वैसे जो कोई उसका नाम नहीं दे रखे हैं पार्ट 1 पार्ट 3 पर बना रखी हूँ। आप वो अगर नहीं देखे हो तो वो देखो, उसके बाद पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखो, पार्ट 3 देखो, फिर आपको पता लगेगा। और 10 साल की जर्नी एक दिन में नहीं कही जा सकती, क्योंकि यूट्यूब पे हम वीडियो डाल रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम मूवी शूट कि वो कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जो 2 घंटे के 2.5 घंटे के हैं, चलो लिख देते हैं। इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ तो ज़्यादा देर नहीं डाल सकती। तो इसलिए मैं अपने बारे में मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि हाँ लव मैरिज करना चाहिए, अरेंज मैरिज करना चाहिए। कि जो लड़कियाँ कर रखी हैं और जो करने वाली हैं, चाहे जो लड़के कर रखे हैं जो करने वाले हैं वो देखें। मतलब उनके जो कर रखे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन फिर भी वो देखें, और जो करने वाली हैं या करने वाले हैं वो भी देखें तो समझ में आए। तो एकदम से मैं पूरा बता दूँ तो समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन मैं पार्ट बाई पार्ट बताऊँगी कि हाँ कैसे कैसे क्या हुआ तो शायद समझ में आ जाए। तो इसीलिए मैं बनाना चाहती थी और इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो कल हमने कहाँ पे वीडियो एंड किया था कि हम नोएडा से अपनी लाइफ शुरू कैसे किए थे। जब हमारे बनारस से हम नोएडा आए तो नोएडा में अब तो ना हमारे पास मतलब पैसे भी ख़त्म हो गए थे, क्योंकि हम सामान ले आए थे। और दूसरी चीज़ घर के किराया देने होते हैं, घर के खर्चे हैं, हम 2 हैं तो क्या है, खर्चे तो होता ही है ना। इसलिए तो फिर मेरे हस्बैंड मतलब क्या किए कि वो नौकरी ढूंढने लगे। वो नौकरी बोली एकदम से नौकरी कहाँ मिलेगी, तो नोएडा में अमरपाली फ्लैट बनती है ना, उस अमरपाल आज तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट का खुद का बिजनेस है, बट जब अमरपाली में मतलब ये गार्ड की नौकरी किए थे और उसमें गार्ड की नौकरी किए थे, सैलरी क्या मिलती थी 7,000 रुपये की, 6,000 ऐसे ही मिलता था, 7-6 हज़ार रुपये मिलता था। 10 साल की बात हो गई, 2012 की बात है, तो सैलरी तो इतना ही मिलता था। गार्ड की नौकरी किए। फिर जब इनकी पहली सैलरी आई
तो हम किराया वगैरह दिए, चाहे चूल्हा वूल्हा लेकर आए, सामान वामान लेकर आए। वैसे हम पड़ोसी के चूल्हा मांग के खाना वाना बना रहे थे, उन्हीं के ज़्यादातर यूज कर रहे थे सामान। फिर मैं सोची कि मैं घर में अकेले बैठ के टाइम पास क्यों कर रही हूँ, मैं भी तो कुछ ना कुछ कर ही सकती हूँ, और क्यों ना करूँ। फिर मैं एक पड़ोसी था, वो बोला कि मेरा एक दोस्त है, सुपरवाइज़र है स्पोर्ट कंपनी में, तो वो हो सके तो लगवा सकता है काम। तो उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ और मैं, सॉरी हाथ में दर्द हो गया, फ़ोन हाथ में लेकर दर्द ना रही, उसकी वाइफ और मैं दोनों गए। तो मुझे कुछ नहीं पता कि मतलब कंपनी में काम करते कैसे हैं, क्या होता है, लेकिन मैं भगवान के नाम लेके चली गई। फिर मेरे से पूछा कि आपने कभी काम कर रखा है। अब मैं कैसे मना करती, अगर मैं मना कर देती तो मुझे काम पे रखता नहीं रखता। मैं बोली हाँ कर रखी हूँ मैं। फिर बोला कहाँ कर रखे हो, मैं बोली गुड़गांव में। तो बोला अच्छा क्या काम कर रखे हो। मैं बोली आपके पास कौन सा क्या काम दे रहे हो। तो हमारे पास बहुत सारे काम है, बताओ क्या। अपनी सैलरी बता दो। बोला सैलरी धागा कटिंग का सैलरी है 5,000 रुपये और चेकर का सैलरी है 6,500 रुपये। मैंने सोचा काम तो मुझे कुछ भी नहीं आता, बट जब सैलरी की बात आई मैं झूठ क्यों बोलूँ। मैंने बोला कि मैं फाइनल चेकर के काम कर रखी हूँ। फाइनल चेकर के क्या काम है, क्या सैलरी है। तो बोला कि वही 6,500 रुपये के आसपास में है। तो मैं बोली कि ठीक है, तो मैं फाइनल चेकर के मैं कर रखी हूँ, मैं वही करूँगी। बोला ठीक है। हम लग गए काम पे। मैं काम पे जाने लगी। मैं कभी काम की नहीं थी, कभी पैदल कहीं चली नहीं थी, और खड़े रहना पूरा 8 घंटे 12 घंटे, मतलब पैर में दर्द इतना बुरी तरीके से होता कि क्या बताऊँ। मतलब बैठने में दिक्कत, उठने में दिक्कत, पैर सूज जाता इतना मोटा मोटा, क्योंकि लंच का टाइम मिलता आधे घंटे का, तो उसमें एक रोटी खाए या फिर बैठे, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। फिर क्या हुआ कि मैं सोचती कि 10 दिन तो मैं कैसे भी लगातार गई, 11वें दिन में बीमार पड़ गई। लेकिन 10 दिन की सैलरी, जब तक महीने का 10 दिन ही उसमें बचा था, जिस महीने में मैं लगी थी उसकी सैलरी आ गई। यही कोई आई थी 2-3 हज़ार रुपये आई थी सैलरी। फिर अप्रैल था, मैं पंखे वगैरह लेकर आई, पंखे वंखे लेकर आई और कमरे के लिए, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे क्या था ना कि सामान नहीं देते थे नोएडा में, अपना सामान खुद ही ला कर रखो। तो फिर मैं उस टाइम पंखे वंखे लेकर आई, कपड़े वपड़े लेकर आए हम अपना। अब मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई। और फिर मैं अभी जब मैं कंटिन्यू जा ही रही थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोले कि देखो ऐसा है कि होली आ रही है और ज्योति के यहाँ जाना है। ज्योति मेरी ननद है, तो मेरी ननद के यहाँ, मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि मेरी बहन के यहाँ जाना है, तो उसके लिए पैसे इकट्ठे तो करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत पैसे लगेंगे। सबके लिए कपड़े लेकर जाना है, मिठाई है, मान है, जाकर मान भी देने होते हैं, फिर वहाँ से आने का भी किराया होता है, ये सब करना होता है। मैं बोली कोई बात नहीं, मैं कंपनी में देखती हूँ, एडवांस के बोलूँगी, देइए कि नहीं लगी हूँ, पता ना देंगे कि नहीं देंगे, पर मैं बात करके देखूँगी। बोले चलो ठीक है, तुम बात करके देख लेना। फिर होली का टाइम था, मैं किसको बोलती कि कौन, मतलब शर्म आ रहा था बहुत ज़्यादा कि मैंने कभी लाइफ में ये सब कभी किया नहीं था। कभी किसी से 100 रुपये 50 रुपये 10 रुपये भी कभी मांगा नहीं था। मैं देती थी पर किसी से मांगी नहीं थी। अब समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई ना, मैं देखती हूँ। बट क्या हुआ कि मैं अब आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो। मैं हर पार्ट में ही बताती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी कि होली के तैयारी कैसे हुई, होली के तैयारी के लिए हमने क्या किया, कैसे हम अपनी ननद के घर गए, कैसे हम वहाँ से आए, क्या क्या हुआ, क्यों, ये नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बताएंगे। और दूसरी चीज़, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि वीडियो कैसा है नहीं है, इसके लिए सब्सक्राइब तो कर ही देना, लेकिन कमेंट ज़रूर करना, कि ताकि मुझे भी लगे कि मैं करूँ या ना करूँ। खैर ये तो मेरी मर्ज़ी है, लेकिन हाँ आप लोग ज़रूर बताना कि कैसी है वीडियो, क्योंकि बता दोगे तो मुझे आगे वीडियो करने की मतलब थोड़ा सा वो हो जाएगा कि हाँ मैं सही चल रही हूँ और मुझे करना चाहिए। इसलिए कि प्लीज़ बता देना, ताकि मैं
आगे ये तो है नहीं कि मैं जो कहूँगी लोग मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन हाँ आगे जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो ना हो, अच्छा है बुरा है, इसके लिए मैं दुनिया को मतलब बताना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगी कि लड़कों को या लड़कियों को कि लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज। शादी कोई भी बुरा नहीं होता, शादी कोई भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि अरेंज मैरिज में भी बहुत लफड़े होते हैं, ऐसा नहीं है, और लव मैरिज में भी होते हैं। तो शादी दोनों ही सेम ही है, बट मर्जी के पापा मर्जी के जो पापा और मम्मी की मर्जी के खिलाफ करो या उनके मर्जी के में जाकर करें, मर्जी के में जाकर करोगे तो होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी, पार्ट 5 उसी को बताऊंगी मैं।